नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3 वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। तो एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर कह रहा है सुनील न आस्था और न ही श्याम के बगल में बैठा है। फिर कह रहा है जो आस्था जो है श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, यानी कि पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठा है। फिर कह रहा है कि मंजीत पंक्ति के बीच में बैठा है और वो अमिता के बगल में नहीं बैठा है। तो 5 छात्र हैं और पंक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब कि ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे 5 छात्र हैं। 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। फिर कह रहा है कि आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वो पंक्ति के बाएं सिर पर बैठी है। तो दायां सिरा जो होगा पंक्ति का, दायां सिरा ये है और बायां सिरा जो है ये है, इधर है बायां सिरा। फिर कह रहा है कि आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वो पंक्ति के बाएं सिरे पर। तो आस्था बाएं सिरे पर यहाँ बैठी है और वो श्याम के बगल में बैठी, ये इसके बगल में, मतलब कि श्याम बैठा हुआ है, श्याम बैठा है, वो पंक्ति के बाएं सिर पर बैठे। फिर कह रहा है सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के बीच में बैठा है। तो मंजीत पंक्ति के बीच में, यानी कि 2 इधर 2 इधर और 1 इधर, यानी कि बीचों बीच में 5वां नंबर हुआ। तो सुनील मंजीत के बगल में बैठा, मंजीत पंक्ति के बीच में बैठा। मंजीत जो है पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। सुनील मंजीत के सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठा है, तो मंजीत के बगल में सुनील बैठेगा। सुनील मंजीत के बगल में, मंजीत के बीचों बीच में बैठा, सुनील यहाँ पे बैठेगा। फिर कर और वो अमिता के बगल में नहीं बैठा है, और वो अमिता के बगल में नहीं, मतलब कि मंजीत जो है अमिता के बगल में नहीं बैठा, तो अमिता यहाँ पे बैठेगी। फिर क्या इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है? इनमें से सुनील के बगल में कौन बैठा? सुनील के बगल में अमिता और मंजीत बैठे हुए हैं। अमिता और मंजीत, आस्था और मंजीत, श्याम और मंजीत, मंजीत और अमिता, मंजीत और अमिता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पैसा दिया कि 5 लड़के हैं ए बी सी डी और ई, और 5 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस और टी, एक दूसरे के सामने 2 पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में हैं और लड़कियां दूसरी पंक्ति में हैं। फिर क्या है सी केंद्र में है, सी केंद्र में बैठा है और ये के बाईं ओर बैठा हुआ, ये के बाईं ओर बैठा हुआ है। फिर कह रहा है डी जो है बी और सी के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है, जो ई से 2 सीट की दूरी पर है। फिर पी जो है क्यू आर के बीच में बैठी है। तो 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तो लड़के जो है दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ लड़के देख रहे हैं। 5 लड़के हैं, 2 3 4 और 5 लड़के हैं। और फिर कह रहा है 5 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस टी, 5 लड़कियां हैं। 3 4 और 5 लड़कियां हैं। फिर कह रहा है कि सी केंद्र में बैठा है और ये के बाईं ओर बैठा है। सी जो है कि 2 इधर 2 इधर, यानी कि केंद्र में बैठा हुआ है। ये के बाईं ओर बैठा हुआ है, ये के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो ये लड़के हैं, लड़के, और ये लड़कियां हैं। लड़कियों का जो दाहिना होगा ये इस साइड में होगा और बायां इस साइड में होगा, और लड़के का जो दाहिना होगा वो इस साइड में होगा और बायां इस साइड में होगा। इसका जस्ट अपोजिट होगा।
तो फिर कहा ये के बाईं ओर बैठा हो, ये के बाईं ओर बैठा हो, ये का बायां ये होगा तो ये के बाईं ओर बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि डी जो है बी और सी के बीच में बैठा है, डी जो है बी और सी के बीच में बैठा है, मतलब कि बी और सी के बीच में डी बैठा हुआ है। फिर कहा टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है, टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी, टी यहाँ पे बैठी है और बी के सामने बैठी, एस के बाईं ओर बैठी, एस के बाईं ओर बैठी है, टी बैठी हुई है। फिर कह रहा है कि जो ई से 2 सीट की दूरी पर, जो ई से 2 सीट की दूरी पर 1 2 2। फिर कह रहा है कि पी क्यू और आर के बीच में बैठी, पी जो है क्यू और आर के बीच में बैठी है, क्यू और आर के बीच में बैठी है। कौन बैठी है? पी बैठी है। तो क्यू और आर के बीच में कौन बैठी है? पी बैठी हुई है। तब कह रहा है इनमें से ई के सामने कौन बैठी? तो ई के सामने जो बैठी हुई वो पी बैठी हुई है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पैसेज दिया है कि 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर कह रहा है कि ये जो है जी और डी के बीच में बैठा है, ये जो है जी और डी के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है सी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और फिर और बी और एफ के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है कि एफ बी और एफ के बीच में बैठा है, कौन बैठा है? कि सी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है बी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है, बी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित में कौन ए के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है? तब 7 लोग बैठे हुए हैं एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं तो एक हम लोग सर्किल बनाएंगे, 2 सर्किल बना के हम चलते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। तो कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं, यानी कि 2 2 4 2 6 और 1 7 लोग बैठे। इस सर्किल में भी 7 लोगों को हम बैठाएंगे, 4 2 6 और 1 7, और सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये भी अंदर की तरफ। फिर कह रहा है कि ये जो है जी और डी के बीच में बैठा है। आगे देखते हैं सी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी जो है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो डी यहाँ पे होगा, और डी के दाईं से दूसरे स्थान पर 1 2, यानी कि मतलब यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है कि और बी और एफ के बीच में बैठा है, मतलब कि सी के बारे में बोला जा रहा है। सी जो है बी और एफ के बीच में बैठा है, तो बी और एफ के बीच में बैठा है, तो बी और एफ के बीच में बैठा है, तो बी और एफ के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है इस फिगर में हम देखें तो डी जो है डी के दाहिने सी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि बी और एफ के बीच में सी बैठा हुआ है, तो बी अगर बी यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे बैठा है तो बी इस फिगर में यहाँ पे बैठेगा, बी और एफ यहाँ पे बैठेगा। फिर कह रहा है बी के बगल में नहीं, यानी कि बी ई यहाँ पर नहीं होगा, ई यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन होगा? फिर कह रहा है ये जो है जी और डी के बीच में बैठा है, ये जो है जी और डी के बीच में बैठा, जी यहाँ पे बैठेगा। तो फिर इस फिगर में कह रहा है कि बी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है, तो बी जो है ई के बगल में बैठा है, तो ई यहाँ पे बैठेगा। इस फिगर में कह रहा है कि डी जो है ये जो है जी और डी के बीच में बैठा है, ये जो है जी और डी के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है कि बी के बगल में नहीं बैठा, बी जो है ई के बगल में, यानी बी और ई साथ साथ नहीं बैठेंगे, तो ये क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये फिगर हमारा सही हुआ। तो फिर कह रहा है निम्नलिखित में ये के दाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा? ये के दाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा? 1 2 3 4। ये के दाईं और चौथे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एफ बैठा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पैसा दिया है कि 8 व्यक्ति हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
एम एस के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, जो एन के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। मतलब कि अब एस के बारे में बोला जा रहा है जो एन के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। फिर कह रहा है पी जो है आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी जो है आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एस एम के बीच में बैठा है। मतलब कि आर के बारे में बोला जा रहा है, जो शब्द जो बोला जा रहा है आर के बारे में बोला जा रहा है, तो जो एस और एम के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है वो जो है एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है। तब क्वेश्चन नंबर दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी क्यू की सही स्थिति होगी। तो 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। एक सर्किल बनाते हैं, 8 लोग इसमें बैठे हुए हैं, 4 2 6 और 2 8 लोग बैठे हुए हैं और सब केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। कि अंदर की तरफ मुँह करके बैठे तो अंदर की तरफ हम इसको बना देंगे, ये अंदर की तरफ बैठा है। फिर कह रहा एम जो है एस के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। मतलब कि हम एस को यहाँ अगर बैठा दें, एस के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन है, एम है। 1 2 यानी कि यहाँ पे एम बैठेगा। फिर कह रहा है जो एन के दाहिने से तीसरे स्थान पर, मतलब कि एस जो है एन के दाहिने से तीसरे स्थान पर 1 2 3, एन को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो एन के दाहिने से 1 2 3। तो फिर ये क्वेश्चन कह रहा है पी जो है आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एस एम के बीच में बैठा है। मतलब कि एस और एम के बीच में कौन बैठा है, आर बैठा है। एस और एम के बीच में आर बैठा है। फिर कह रहा है पी जो है आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो आर के बाएं से 1 2, मतलब कि कौन बैठा है, पी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है जो एस एम के बीच में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है वो जो है एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है। वो जो है एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है। एन 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 या क्यू का पड़ोसी नहीं है, वो है तो वो मतलब कि यहाँ वो जो है एन या क्यू का पड़ोसी, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो वो यहाँ पर होगा। और क्यू का पड़ोसी नहीं है, क्यू का पड़ोसी नहीं, वो नहीं तो वो क्यू का पड़ोसी नहीं है, क्यू का पड़ोसी नहीं है वो, तो वो क्यू यहाँ पे नहीं होगा, तो क्यू यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा। फिर कौन बच रहा है, टी बच रहा है, तो टी यहाँ पे होगा। फिर क्या निम्नलिखित में कौन सी क्यू की सही स्थिति, क्यू की जो सही स्थिति है एन के बाईं ओर एकदम बगल में है। क्यू के एन के बाईं ओर एकदम बगल में, एन के बाईं ओर एकदम बगल में, तो दाहिनी ओर एकदम बगल में, तो ये नहीं होगा। एन के दाहिने से दूसरे स्थान पर, तो ये भी नहीं होगा। पी के दाईं ओर एकदम बगल में, पी के दाईं ओर एकदम बगल में, पी के बाईं की ओर एकदम बगल में, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, एन के दाईं ओर एकदम बगल में, एन के दाईं ओर एकदम बगल में, तो एन के दाहिने एकदम बगल में बैठा, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन दिया कि 7 प्रबंधक है जे के एल एम एन ओ और पी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। फिर कह रहा है कि जे पी और एम के बीच में बैठा हुआ है। एल जो एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। के और वो के बीच में बैठा है, मतलब कि एल के बारे में बोला जा रहा है। एल जो है के वो के बीच में है। फिर कह रहा है के एन का पड़ोसी नहीं है, तो 7 प्रबंधक हैं, 7 प्रबंधक हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7 प्रबंधक हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब कि अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। फिर कह रहा है कि जे जो है पी एम के बीच में है। एल जो एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे एल है, 1 2 एल है। फिर कह रहा है के और वो के बीच में है। फिर कह रहा है के और वो के बीच में है, के और वो के बीच में है, के और वो के बीच में है। फिर कह रहा है जे जो है पी एम के बीच में है, जे जो है पी और एम के बीच में है, मतलब कि पी यहाँ पे होगा तो जे यहाँ पे होगा, जे पी एम के बीच में है। फिर क्या है के वो के बीच में, के एन का पड़ोसी नहीं है, के जो है के एन का पड़ोसी नहीं है, तो के एन का पड़ोसी यहाँ पे नहीं होगा, तो के एन यहाँ पे होगा।
तो फिर कह रहा है निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन से, एम जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी के बाएं से दूसरे स्थान पे, पी के बाएं से मतलब कि पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर, तो ये नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन दिया है, पी जो है जे एम के बीच में है, पी जो है जे और एम के बीच में नहीं है, जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा, जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में, एम के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है। तो फिर अब डी वाला भी देखते हैं, एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर, जे के बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं है, जे के दाहिने से तीसरे स्थान पर, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सी होगा कि जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ, जे जो है एम के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पैसे दिया है कि पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू केंद्र से बाहर की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर होकर एक खेल खेल रहे हैं। आर न तो पी और न बी के बगल में खड़ा है, एस जो है एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के नहीं। फिर कह रहा है टी जो है डब्ल्यू के बगल में और यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर खड़ा है। क्यू जो है यू के बगल में, क्यू जो है यू के बगल में और एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है। तो कितने लोग हैं, 8 लोग होंगे, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं। तो एक केंद्र के बाहर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं, केंद्र के बाहर मुँह करके बैठे हुए हैं सब लोग। केंद्र के बाहर मुख करके बैठे हैं। तो इनका बायां ये हो जाएगा, दाहिना इधर हो जाएगा। पहले जो अंदर की तरफ बैठते तो अंदर का जो अंदर की तरफ मुँह करके बैठते तो इनका दाहिना ये होता था, बायां ये होता था। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं तो इसका मतलब कि बायां इस साइड में होगा और दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड में होगा। फिर क्या निम्नलिखित में कौन सा यस और टी के बीच में खड़ा है। तो 8 लोग बैठे हुए हैं। फिर कह रहे आर ना तो पी और न बी के बगल में खड़ा है, एस जो है पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के नहीं। एस और पी साथ साथ खड़े हुए हैं। फिर कह रहा है टी जो है डब्ल्यू के बगल में और यू के दाहिनी से तीसरे स्थान पर है। टी जो है डब्ल्यू के बगल में और यू के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर, यू के दाहिनी ओर से, इसका दाहिना ये होगा तो यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन खड़ा है, टी खड़ा है, टी यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि क्यू जो है यू के बगल में, क्यू जो है यू के बगल में और यस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, एस के बाईं ओर से, एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर। तो एस का जो बायां होगा ये होगा, एस का बायां होगा। तो एस को अगर हम यहाँ बैठाएंगे 1 2 3 4 तो यहाँ पे क्यू यू के बगल में, क्यू जो है यू के बगल में, क्यू जो है यू के बगल में और एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर। तो क्यू यहाँ पे नहीं होगा। तब इसको अगर हम यहाँ बैठा देंगे, एस को अगर हम यहाँ बैठा दें एस के बाईं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 यानी कि एस के बाईं से चौथे स्थान पर, एस के बाईं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कि कौन है, क्यू है। फिर क्या की यू के बगल में, तो की यू के बगल में हो गया। फिर क्या टी जो है डब्ल्यू के बगल में नहीं, यानी कि टी जो है डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। और यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यू के दाहिनी से तीसरे स्थान पर है। एस पी के बगल में खड़ा है, एस जो है पी के बगल में, पी यहाँ पर होगा, पी यहाँ पर होगा। आर ना तो पी और न बी के बगल में खड़ा है, आर जो है ना तो पी और न बी के बगल में खड़ा है, आर ना तो पी और न बी के बगल में खड़ा है। एस पी के बगल में है खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के नहीं, डब्ल्यू के नहीं यानी कि डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। टी डब्ल्यू के बगल में, टी डब्ल्यू के बगल में, तो टी डब्ल्यू के बगल में है, टी डब्ल्यू के बगल में है। और यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर और यू के दाहिने से तीसरे स्थान पर है।
क्यू यू के बगल में, क्यू जो है यू के बगल में है और एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। एस पी के बगल में है। एस जो है अगर हम पी को यहाँ बैठा देंगे, फिर कह रहा कि आर जो है तो आर यहाँ पे नहीं होगा, और फिर आर यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे वी होगा। एस पी के बगल में, एस पी के बगल में है। फिर कह आर ना तो पी और न बी के बगल में, आर ना तो पी और न बी के बगल में, तो आर पी के बगल में नहीं तो यहाँ पे होगा, और बी यहाँ पे होगा, बी ऑलरेडी यहाँ पे होगा। फिर कह निम्नलिखित में कौन सा यस और टी के बीच में खड़ा है? यस और टी के बीच में आर खड़ा हुआ है, एस और टी के बीच में आर खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि यस और टी के बीच में आर है, तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पैसेज दिया है कि 8 मित्र हैं जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जे जो है पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, जो के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। फिर एम ओ के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, जो पी और जे के बीच में बैठा है। एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो निम्नलिखित में से किस समूह का पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है? अन्य दो व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है। तो 8 मित्र हैं, तो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, 8 मित्र हैं। ये 8 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि अंदर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। फिर कह रहा है जे जो है पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। जे जो है पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, जो के दाहिने से तीसरे स्थान पर। अब जे के बारे में अब पी के बारे में बोला जा रहा है, जो के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। अब जो है के दाहिने से तीसरे स्थान पर पी के बारे में बोला जा रहा है, तो के दाहिने से 1 2 3, यानी कि के यहाँ पे होगा 1 2 3, दाहिने से तीसरे स्थान पर है। फिर कह रहा है वो एम जो है वो के दाहिने से दूसरे स्थान पर, एम जो है वो के दाहिने से दूसरे स्थान पर, जो पी और जे के बीच में है। जो पी और जे के बीच में कौन है? वो है, तो वो होगा यहाँ पर। कह रहा एम जो है वो के दाहिने से दूसरे स्थान पर, वो के दाहिने से 1 2, कौन है? एम है। पी और जे के बीच में बैठा हुआ है, पी और जे के बीच में वो बैठा हुआ है। फिर कह रहा है एल जो है के एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो एल यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो बच रहा है क्यू बच रहा है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। तब कहा है निम्नलिखित में से किस समूह का पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्ति के बीच में बैठा है? तो पहला व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठा हो, यानी कि वो जो है पी और जे के बीच में बैठा है, वो जो है पी और जी के बीच में बैठा है, तो ये तो सही लग रहा है। फिर बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एम जो है पी और के बीच में, पी और ओ के बीच में एम बैठा नहीं है। पी जो है जे और वो के बीच में, जे ओ के बीच में पी भी नहीं है। वो जो है पी और एम के बीच में, वो जो है पी और एम के बीच में है, तो ये भी नहीं को, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही। वो जो है पी और जे के बीच में बैठा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पैसे दिया है कि 8 छात्र हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर कह रहा है कि एस जो है वाई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो टी के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। मतलब कि अब वाई के बारे में बोला जा रहा है, टी के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर बी जो है एक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बी जो है एक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जो वाई और एस के बीच में बैठा हुआ है, वाई और एस के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है कि यू जो है टी या डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा है, वो यू जो है टी या डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा है। तो
फिर कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 8 लोग एक सर्किल में बैठे हुए हैं। 8 लोग एक सर्किल में बैठे हुए हैं और सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। फिर क्या, एस जो है वाई के दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है वाई के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। दूसरे स्थान पर बैठा हुआ एस जो है वाई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, जो टी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। मतलब कि अब यस वाई के बारे में बोला जा रहा है, वाई के बारे में बोला जा रहा है। टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर तब टी यहाँ पे बैठेगा, तब 1 2 3 वाई जो है टी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर कहा है कि बी एक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बी जो है एक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जो वाई एस के बीच में बैठा, वाई और एस के बीच में बैठा हुआ है। वाई और एस के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा हुआ है। एक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर जो वाई एस के बीच में बैठा, वाई एस के बीच में बैठा है, एक्स बैठा हुआ है। एक्स बैठा हुआ है। वाई और एस के बीच में कौन बैठा है? एक्स बैठा है। फिर क्या, यू जो है टी या डब्लू का पड़ोसी नहीं है। यू जो है टी के यानी टी और डब्लू का पड़ोसी नहीं है, तो यू यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, तो यू यहाँ पे होगा, यू यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है डब्लू का भी पड़ोसी नहीं, डब्लू का भी पड़ोसी नहीं, तो यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है। तो फिर कह रहा है टी जो एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बी एक्स के बाईं ओर से एक्स, बी जो है एक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान, एक्स के बाईं ओर 1 2, यानी कि मतलब कि बी यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि टी जो है टी के बगल में, यू जो है टी या डब्लू के बगल में नहीं बैठा है, तो यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ यू यहाँ पे नहीं होगा, तो यू जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है टी टी या डब्लू का पड़ोसी नहीं है। कौन है? यू जो है टी या डब्लू के बगल में नहीं बैठा है, तो यू यहाँ पे बैठा है। डब्लू के बगल में नहीं बैठा, डब्लू यहाँ पे नहीं होगा, तो डब्लू यहाँ पे होगा। फिर कौन बच रहा है? एस टी यू वी, मतलब कि वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड बच रहा है। जेड यहाँ पे होगा तब। फिर क्या, यू के ठीक दाईं ओर कौन है? यू के ठीक दाईं ओर जेड है। यू के ठीक दाईं ओर इसके दाहिने जेड है, तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।